हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग। शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनल स्टेप ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो है एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। ठीक है, 2003 का हमको पॉपुलेशन दिया हुआ है, कितना है 54,000। कितने रेट से इंक्रीज हुआ है 5%। तो रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको 2003 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, हमको 2001 का पॉपुलेशन निकालना है। तो 2003 पहले आता है कि 2001? ऑब्वियसली 2001 पहले आता है, मतलब हमको 2 इयर्स बैक का पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो हमको पता है, हम जब लोन लेते हैं या देते हैं उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और जब हम उसको फ्यूचर में रिटर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा क्या होगी, अमाउंट। तो इसमें से फ्यूचर वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या होगी, अमाउंट। और पास्ट वैल्यू क्या होती है, पास्ट वैल्यू होती है प्रिंसिपल, जिससे इंक्रीज होके हमको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो यहाँ से 2003 में इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब 2001 को हम एज अ प्रिंसिपल लेंगे और 2003 को 54,000 को हम क्या लेंगे, हम एज अ अमाउंट लेंगे। और यही अगर हमको 54,000 प्रेजेंट वैल्यू दिया रहता और हमको फ्यूचर वैल्यू पूछता, तब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता। आई होप आपको दोनों का फर्क समझ में आया होगा। तो चलिए, फॉर्मूला हमको पता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये क्या होगा, ये होगा अमाउंट, क्योंकि ये क्या है, ये है फ्यूचर वैल्यू। 2001 प्रेजेंट था, 2001 से इंक्रीज हुआ है 2003 में, तो ये क्या हुई, फ्यूचर वैल्यू। और प्रिंसिपल क्या हुई, प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो 1 प्लस रेट क्या है 5%, 5/100 टू द पावर n। n कैसे है, 2003 माइनस 2001, तो कितना होगा 2 इयर्स। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 54,000 इक्वल टू P 100 LCM 100 प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 54,000 इक्वल टू P 105 बाई 100 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 54,000 इक्वल टू P इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो 54,000 इंटू 100 बाई 105 इंटू 100 बाई 105 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू P होगा। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 48,979.5। हमको पता है पॉपुलेशन पॉइंट में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 48,980। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई पॉपुलेशन। कब की हो गई, 2001 की। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में कितना पॉपुलेशन होगा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 2003 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, 2005 का आपको निकालना है। फ्यूचर वैल्यू है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, सेम फॉर्मूला, रेज टू पावर n इक्वल टू P क्या हो जाएगा इसमें, 54,000 1 प्लस 5/100। 2005 में से 2003 गया, कितना हुआ 2 इयर्स। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो गए हो। ये इतना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 20, 20 प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 54,000, 21/20 का स्क्वायर, 54,000 इंटू 21 का स्क्वायर 441 बाई 400, 0000 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4,
4 4 3 ज़ा 12, 2 0 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना हो जाएगा 135 इंटू 441, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 59535। तो हमारा 2005 का पॉपुलेशन कितना होगा 59535, इतना हमारा 2005 में पॉपुलेशन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लैब है उसमें जो बैक्टीरिया है वो किस रेट में बढ़ रहे हैं 2.5% पर आवर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 years इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। अब देखिए इनिशियली 5,06,000 है और हमको 2 साल के बाद की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस चीज की वैल्यू दी हुई है, ये हमको प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है। जब भी इनिशियल वैल्यू होता है तो प्रिंसिपल होता है और फ्यूचर वैल्यू होता है तो अमाउंट होता है। तो हमको यहाँ पी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 5,06,000। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है 2 आवर्स। अब देखिए बाकी क्वेश्चन में आपको मोस्टली रेट कितना दिया रहता है 2.5% पर एनम, एनम मतलब ईयरली, और टाइम भी क्या रहता है 2 years, तो ईयरली और आवर्स दोनों सेम रहता है, पर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर आवर दिया हुआ है, इसलिए टाइम भी कितना है 2 आवर्स। तो चलिए फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। p की वैल्यू दी हुई है 506,000, 1 प्लस 2.5 बाई 100 रेज टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा 506,000, 40 एलसीएम, 40 प्लस 1 रेज टू द पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा 56,000, 40 एलसीएम, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 506,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 8 6 5 क्या हो गया 1265 इंटू 41 का स्क्वायर कितना हो 1681। आपको स्क्वायर कितने तक आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिवाइडेड बाय 4, 4 से जाएगा, चलिए देखते हैं, 3 ज़ा 1 ज़ा 6.25। आई नो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है बट it is what it is, 531,616 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आप इसको अप्रॉक्स इतना लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, मतलब कितने में खरीदा गया था 42,000 में खरीदा गया था, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ प्रिंसिपल, तो कितने में खरीदा गया था 42,000 में, और इसकी वैल्यू कितने रेट में डेप्रिशिएट हुई 8% में। अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 आवर, तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। हमको पता है डिप्रिशिएशन में माइनस करते हैं क्योंकि हमको जो वैल्यू मिलेगी वो इससे कम ही ना मिलेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इक्वल टू पी 1 माइनस आर बाई 100 रेज टू पावर n। तो P क्या हो गया 42,000, 1 माइनस आर क्या हो गया 8/100 टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा 42,000। हम इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 100 माइनस 8, अब ये आगे वैल्यू क्या हो जाएगी 42,000, 100 माइनस 8 कितना 92/100, 1 है मतलब एक ही बार इंटू होगा, तो ये डबल 0 कैंसिल, तो 420 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 38640।
तो स्कूटर इतने में खरीदी हुई थी और बिक्री कितने में होगी? 38,640 में। तो यही खत्म होता है हमारा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक याद रखिए, आपके लाइफ में 2 ही दिन वैल्यूबल है। पहला, जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा जब आपको समझ आता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।